हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? और आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज कुछ मैं बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। अक्सर लोगों के साथ दिक्कत आती है कार को लेके कि अगर आप लर्नर हैं या ड्राइविंग सीखना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, बहुत अच्छी जानकारी होगी। क्योंकि आपने सुना होगा कई लोगों के माइंड से कि मेरे स्टीयरिंग पे कमांड नहीं हो पाता, स्टीयरिंग पे कैसे हम कमांड करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टीयरिंग पे कमांड कैसे करना चाहिए और किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्टीयरिंग लहराएगी नहीं, गियर चेंज करने के टाइम स्टीयरिंग कभी बबल नहीं होगी, इधर उधर भागेगी नहीं। कहाँ पे पकड़ना स्टीयरिंग को, कैसे इस्तेमाल करना, जो सही तरीका स्टीयरिंग को कंट्रोल करने का वो मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके और आप उसका आनंद ले सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज 9 डेज। अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ओके, रिवर्स। ओके, अभी तक क्या कॉन्फिडेंस है आपका? अब तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है। आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, खुले ट्रैफिक में आप ओके। चला लेते हैं मेरे से। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। स्टीयरिंग का जो सही तरीका होता है स्टीयरिंग को पकड़ने का, पहली बात तो लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो भी कार सीखने आता है वो पहले अगर बाइक या स्कूटी चला रहा है तो बाइक और स्कूटी में क्या होता है, कस के पकड़ना होता है स्टीयरिंग को, दोनों हाथ से टाइट करके कि स्टीयरिंग छूट ना जाए। पर कार में ऐसा नहीं है, कार में इसका अपोजिट करना होता है हमें। बाइक में आप ऐसे कस के पकड़ते हो कि ज़रा सा भी डिसबैलेंस ना हो। कार में हल्का इशारा रखना होता है। एक्चुअल जो होता है तो ये जैसे अभी देखिए अर्पित जी ने कैसे स्टीयरिंग पकड़ रखा है, एकदम हल्का सा हाथ रख रखा, सिर्फ इशारा, एकदम हल्का सा। सिर्फ ये जो गदेली होती है आपकी, ये पॉइंट जो होता है ये वाला, ये पॉइंट, इसको रखना होता है, इसको टाइट नहीं करना होता है। इसको टाइट जब आप कर लेते हैं तो जो आपको मोड़ने का जो प्रोसीजर होता है, जहाँ पे स्टीयरिंग को टर्न करना होता है, वहाँ पे स्टीयरिंग आपका टाइट हो जाता है। टाइट होने का मतलब ये है कि जब आप उसको मोड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे स्टीयरिंग आपके हाथों से टाइट रहता है, तो स्टीयरिंग प्रॉपर सही तरीके से सही टाइमिंग पे मुड़ नहीं पाता है। तो इसके लिए स्टीयरिंग हमें ऐसे पकड़ना चाहिए, ढीले हाथों से। और स्टीयरिंग का रोल है जो कि कौन से हाथ से स्टीयरिंग पे पूरा फोकस करना चाहिए। तो ये जो राइट साइड वाला हाथ है, आप देखिए अर्पित जी ने पकड़ रखा है और वो हाथ भी इनका ढीला है। अगर अभी इनको गियर चेंज करना होगा तो इनका हाथ जो एकदम फ्री रहेगा, और लेफ्ट वाला जो हैंड होता है वो होता है गियर शिफ्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट साइड वाला हाथ है उससे मेन स्टीयरिंग का जो कंट्रोल होता है वो राइट साइड वाले हाथ से होता है। लेफ़्ट वाले हाथ का कोई रोल ही नहीं होता स्टीयरिंग का, वो सिर्फ टच फील के लिए, जजमेंट के लिए, बैलेंस बनाने के लिए रखना होता है। अभी अर्पित जी आप स्पीड बढ़ाइए, हाँ स्पीड बढ़ाइए। और थर्ड गियर जब डालना होगा तो आपका स्टीयरिंग पे हाथ किस जगह होगा, ये चीज़ 12 क्लॉक पे। और लेफ़्ट वाले हाथ से आप कैसे गियर चेंज करेंगे, स्पीड मेंटेन करिए, पहले 30+ जाइए। हाँ, अभी आप देखिए, अभी चेंज मत करिएगा। अभी देखिए अर्पित जी का हाथ कहाँ पे है, एकदम ढीले हाथों से इन्होंने स्टीयरिंग पकड़ रखी है। गदेली पे स्टीयरिंग पकड़िए जरा, गदेली पे, हाँ ये देख रहे हैं आप, एकदम इन्होंने पंजे को अपना मुट्ठी नहीं बांध रखी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मुट्ठी बांधते हैं और एक हाथ इनका गियर पे है। तो जो परफेक्ट ड्राइवर होते हैं उनका लेफ्ट वाला हाथ जो होता है हमेशा गियर पे ही रहता है, जिसकी वजह से गियर बार बार फटाफट चेंज होता रहता है। अभी आप थर्ड गियर डालिए अर्पित जी, हाँ पूरा क्लच दबा के सेंटर में। ओ वेरी गुड, आपने देखा कितना मक्खन की तरीके से गियर लग गया, एकदम मक्खन की तरीके से। तो स्टीयरिंग जो पकड़ने का तरीका होता है बहुत ढीले हाथों से हमको पकड़ना होता है। कुछ लोगों की हैबिट है, मैंने देखा है कि उनकी गलती नहीं है बट उनको आइडिया नहीं है कि वो इतना हार्ड गियर को पकड़ लेते हैं कि जो गियर का डायरेक्शन होता है लेफ़्ट और राइट, जो फर्स्ट गियर की डायरेक्शन में ले जाना होता है फिफ्थ गियर में, वो चीज़ हो ही नहीं पाता है क्योंकि उसको इतना वो कस लेते हैं, उतना टाइट कर लेते हैं डर की वजह से कि जो लेफ़्ट और राइट का पोर्शन होता है वो हो नहीं पाता है। जो ये चीज़ होती है, इसको लेफ़्ट लाना, इसको राइट लाना, इसको इतना हार्ड पकड़ लेते हैं। तो गियर को हमेशा बहुत ही स्मूथ पकड़ना है, बहुत ही स्मूथ पकड़ना है। और स्टीयरिंग को इतना ढीले हाथों से पकड़ना है कि जैसे कि सिर्फ आपको टच करना है। स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ होता है। एक सपोज़ करिए जैसे पेन होता है, अगर हम पेन से लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको अगर बहुत ज़्यादा नीचे
दबा के रखेंगे तो हमारे पेन की निब खराब हो जाएगी, पेज फट जाएगा। उसको सिर्फ हम इशारा देते हैं, सिर्फ इशारा की हल्के हाथों से सिर्फ टच करते हैं और लिखते चले जाते हैं। बस इसी तरीके से हमें स्टीयरिंग पकड़ना होता है कि ताकि स्टीयरिंग को हमें टाइट नहीं करना है। अभी देखिए टर्निंग पॉइंट आ रहा है, आप देखिएगा गोल मार्केट है ये, यहाँ पे टर्निंग है। अभी आपको सेकंड गियर करना है, क्लच दबा के इन्होंने सेकंड गियर करना है, पूरा क्लच दबा के, हाँ, और लेफ्ट आके सेकंड गियर, हाँ, वेरी गुड। अभी आपने देखा इन्होंने स्टीयरिंग कितने ढीले हाथों से पकड़ रखा है, देख रहे हैं, एकदम गदेली है, धीरे धीरे देखो कितना स्मूथ स्टीयरिंग मुड़ रहा है। ताकत लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे आप मुट्ठी बांध लेते हो दिक्कत वहाँ पे आती है। अभी आरपीजी जरा दोनों हाथ से कस के स्टीयरिंग पकड़ के दिखाइए, टाइट करके। ये देखिए इन्होंने एकदम टाइट। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने इतना स्टीयरिंग को हार्ड पकड़ रखा है, जो घुमाने का प्रोसीजर है तो उसमें आपको स्टीयरिंग घुमाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पूरी ताकत तो आपने उसको टाइट करने में रखा है। और जब ढीले हाथों से पकड़ेंगे तो बहुत ईजी आपको समझ में आएगा। आगे से लेफ्ट लेना है, और जब हम गियर चेंज कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ चला जाता है 12 क्लॉक पे, बीचों बीच में स्टीयरिंग पे, ताकि हमारी स्टीयरिंग बबल ना हो। ये देखो कितना स्मूथ, देख रहे हो आप कैसे स्टीयरिंग टर्न कर रही है। उंगलियां इनकी जो एकदम खुली हुई हैं, एकदम फ्री हैं। आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टीयरिंग के कंट्रोल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत स्टीयरिंग कंट्रोल, क्योंकि अगर आपने टाइमली स्टीयरिंग कंट्रोल कर लिया तो आपको ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपने स्टीयरिंग नहीं संभाल पाया तो आपको ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, गियर भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कार में ब्रेक और स्टीयरिंग। अगर आपको ब्रेक लगाना और स्टीयरिंग संभालना आ गया तो समझ लो आप कार सीख गए हैं। तो स्टीयरिंग को कैसे इस्तेमाल करना और कब करना है, ये चीज़ हमें समझना है। जब हम स्टीयरिंग को ढीला रखेंगे, फ्री रखेंगे, तो स्टीयरिंग अपने आप बहुत हल्के हाथों से, आप स्टीयरिंग छोड़ दो जरा, दोनों हाथ छोड़ दो, छोड़ो, ये देखो स्टीयरिंग छोड़ दिया तब भी गाड़ी एकदम सीधी जा रही है। तो स्टीयरिंग को सिर्फ टच करना होता है, ना कि टाइट करना होता है। इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान रखिए, करके देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा। और अगर जहाँ पे आप स्टीयरिंग टाइट पकड़ेंगे वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। 3 और 9 देखिए, दो चीज़ होती है इसमें। 3 और 9 पे पकड़ के दिखाइए यार, पे नीचे हल्का लट्टू से नीचे, वो हाथ लट्टू से नीचे, हाँ, ये पॉइंट, ये जो ग्रिप बनी होती है ये अंगूठा रखने की होती है, यहाँ से लेफ्ट जाना है, ठीक है। और जब हम गियर चेंज कर रहे होते हैं तो हमारा राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे आ जाना चाहिए, बीच में, ये होता है 12 क्लॉक। जब हम हाईवे पे गाड़ी को चला रहे होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे हमें बहुत इशारा रखना होता है, तो हमें ताकत लगाना नहीं होता, हम एक ही हाथ से स्टीयरिंग संभाल सकते हैं। अब एक हाथ आप गियर पे रखिए अर्पित जी, और दूसरा हाथ 12 क्लॉक पे बीच में, हाँ। अब एक ही हाथ से स्टीयरिंग संभालिए। कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आ रही है? और अच्छा कंफर्टेबल लग रहा होगा, काफ़ी बेटर फील हो रहा होगा आपको, क्योंकि एक हाथ से, क्योंकि सीधा सीधा जब हम कार को चलाते हैं तो हमें स्टीयरिंग ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता है, बहुत इशारे से करना। ज़रा लेफ्ट और राइट हल्का स्टीयरिंग करके दिखाइए, ये देखो, देख रहे हैं आप कितना स्मूथ है। और ढीले हाथों से, गदेली से स्टीयरिंग को आपको घुमाना होता है, फिंगर को टाइट नहीं करना होता है। आप लोग दिक्कत यहाँ करते हैं कि जो मुट्ठी बांध लेते हैं ऐसे करके, ऐसे नहीं कसना होता, हाथ ऐसे हमेशा रखना होता है। इस पोर्शन से ये पोर्शन है, इससे स्टीयरिंग ऐसे संभालनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टीयरिंग पे आप ध्यान देंगे, और जब स्टीयरिंग हमें टर्न करना होता है आप करके देखिएगा, अगर ढीले हाथों से हम इसको करते हैं तो स्टीयरिंग हमारा बहुत आसानी से मुड़ जाता है, और जब हम उसको टाइट कर लेते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। स्टीयरिंग अगर आपका लहराता है, आगे से राइट लेना है सिग्नल। अगर स्टीयरिंग आपका लहराता है तो 100% वो स्टीयरिंग आपका सही हो जाएगा। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान दीजिए कि स्टीयरिंग को कब और कैसे मोड़ना है और कितने राउंड करने हैं। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमारी स्टीयरिंग कितना घूमती है और कितना सीधी होती है। ये चीज़ भी आपको समझना है। 2 राउंड होते हैं स्टीयरिंग में पूरे, 1 राउंड और 2 राउंड। 2 राउंड में फुल स्टीयरिंग मूव कर जाता है, वापस 2 राउंड ही आपको सीधा करना है, गाड़ी सीधी हो जाएगी। अपोजिट अगर आपने जाना है तो फिर अपोजिट टर्न करना, फिर 2 राउंड, बीच में आके फ्री कर दिया स्टीयरिंग, फिर 2 राउंड। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।